बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैकेनिक्स का चैप्टर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पिछले लेक्चर के अंदर कपल के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ अ कपल, और फिर हमने ये भी देखा कि मोमेंट ऑफ ए कपल किसके बराबर होता है। और फिर हमने एक थ्योरम किया जिसके अंदर हमने साबित किया कि अगर एक कपल को किसी दूसरे कपल के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोनों का हमने ये भी साबित किया था कि दोनों का मोमेंट भी सेम होता है, बशर्त ये कि वो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हों। आज की जो हमारी एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल के लॉन्ग 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर। उनका ऑर्डर तीनों फोर्सेस का सेम है। हमने ये साबित करना है कि वो तीनों फोर्सेस क्या करती हैं, एक कपल के बराबर होंगी। और फिर हमने बाद में ये साबित करना है कि अगर उस कपल का मोमेंट लिया जाता है तो वो कपल का मोमेंट किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू दी ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बराबर आएगा। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। फर्ज किया ये एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, ये वर्टेक्स A है, ये B है और ये C। 3 फोर्सेस इसके लॉन्ग अमल कर रही हैं। इस फोर्स का नाम है BC, इसका नाम CA और इस फोर्स का नाम AB है। ये तीनों फोर्सेस जो हैं ये एक ही ऑर्डर में हैं। ये देखिए, ये भी आगे की तरफ जा रही है, ये भी आगे की तरफ जा रही है, ये भी आगे की तरफ जा रही है। हम साबित करना चाहते हैं कि ये तीनों फोर्सेस एक कपल के बराबर हैं। ये स्टेटमेंट भी आप देख लें, इस पर भी यही लिखा हुआ है, इफ़ 3 फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया उसका और BC उसकी डायरेक्शन हो गई, एंड पोजिशन जो है इनकी वो फिगर के अंदर दिखा दी गई है, बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC टेकन इन ऑर्डर। ये ऑर्डर के अंदर ली है हमने, ठीक है। तो ये किसके बराबर होंगी, आर इक्वल टू ए कपल, और फिर हुज मोमेंट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, अब ये देखें, अगर मैं इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, रिजल्टेंट ऑफ CA एंड AB, ये रफ में देखें ज़रा, रिजल्टेंट ऑफ CA एंड AB इज किसके बराबर होगा, CA प्लस AB। ज़रा फिगर में से देखें, ये C से लेकर A तक प्लस A से लेकर B तक, इनका रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, C से लेकर B तक बाय वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट आ गया C से लेकर B तक। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसको मैंने इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मैं निकालने लगा हूँ, लेकिन पहले मैं क्या करूँगा कि इस फोर्स को, ये जो CA फोर्स है, इस फोर्स को शिफ्ट करके मैं आगे ले जाता हूँ। ये देखें जी, आगे ले जाएं शिफ्ट, ये C फोर्स को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, राइट। ये CA फोर्स, अब ये फोर्स यहाँ से ख़त्म होके यहाँ पे आ गई है। अब इसका वजूद यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इस फोर्स को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। अब एक फोर्स ये है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के तहत। ये मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं, ये उस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। ये देखें, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। तो ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये वाला, ये डायगोनल क्या होगा, ये इन दोनों फोर्सेस का, यानी CA फोर्स का और AB फोर्स का रिजल्टेंट होगा, राइट। जिस तरह अगर एक फोर्स आपकी हो P और ये एक Q, तो ये क्या होता है, जब आप पैरेललोग्राम का डायगोनल कंप्लीट करते हैं तो ये उसका रिजल्टेंट होता है। तो अब ये देखें, ये CA, ये AB, तो ये क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किसके बराबर है, वो देखें, राफ पे लिखा हुआ है हमने, CB के बराबर है।
अब सी बी की जब डायरेक्शन में चेंज करूंगा, बी को पहले और सी को बाद में, तो ये माइनस बी सी के बराबर भी होगा। तो अब ये देखें, इन दो फोर्सेस की जगह पे एक उनका रिजल्टेंट आ गया और वो रिजल्टेंट किसके बराबर आया, माइनस बी सी के बराबर। यानी इन दो फोर्सेस का वजूद ख़त्म, एक तीसरी फोर्स ये वाली आ गई, और ये वाली फोर्स ऑलरेडी यहाँ पे बी सी के लॉन्ग अमल कर रही है, और ये माइनस बी सी फोर्स जो है ये ए के ऊपर अमल कर रही है। अब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बी सी, पी सी और माइनस बी सी मिलके क्या करेंगी, एक कपल फॉर्म करेंगी। दस बी सी एंड माइनस बी सी फॉर्म ए कपल। यही आपने साबित करना था। अब मैंने साबित करना है कि इसका मोमेंट जो है, इस कपल का मोमेंट वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। फर्ज कर लिया कि लेट डी इज द आर्म ऑफ द कपल, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम रख दिया डी। अब मोमेंट किसके बराबर होता है, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये देखें, ये फोर्स है, पॉइंट ए के गिर्द मोमेंट लेना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, डी के बराबर। तो ये आ गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गया 1/2। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये देखें, बी सी जो है ये किस चीज़ का रोल अदा कर रही है, बेस का, और डी क्या है, ये ऑल्टीट्यूड का रोल अदा कर रहा है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड किसके बराबर होता है, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी के बराबर होता है, और चूंकि बाहर 2 है तो इसका मतलब है ये ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी के बराबर होगा। एग्जाम्पल नंबर 12 ये भी कपल के साथ रिलेटेड है, इसकी स्टेटमेंट आइए डिस्कस करते हैं। फोर्सेस एक्ट अलोंग द साइड्स बी सी सी ए बी। 3 फोर्सेस हैं जो कि ट्राइंगल के इन साइड के लॉन्ग अमल कर रही हैं। शो दैट अगर ये तीनों फोर्सेस एक कपल के बराबर होंगी तो फिर क्या होगा, शो दैट दे आर इक्वल टू ए कपल। अगर ये कपल के बराबर हैं ओनली इफ द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड। तो अगर मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि इसके लॉन्ग फोर्स पी अमल कर रही है और ये साइड क्या है, बी सी, तो फिर मुझे साबित करना पड़ेगा कि P इज़ प्रोपोर्शनल टू बी सी, और इधर फोर्स अगर Q अमल कर रही है तो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू सी ए, और R इज़ प्रोपोर्शनल टू ए बी। ये मुझे साबित करना पड़ेगा, राइट। अगर ये P जो है ये बी सी के प्रोपोर्शनल है तो फिर इसका मतलब है कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे कुछ स्केलर नंबर आएगा, कुछ स्केलर नंबर इंटू बी सी। इसी तरह Q किसके बराबर होगा, कोई स्केलर नंबर आएगा इंटू सी ए, और R किसके बराबर आएगा, यहाँ पे कोई स्केलर नंबर आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको बोलते हैं, इंटू ए बी। तो इस तरह का कोई रिज़ल्ट जो है ये मैं साबित करूँगा। तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि जो 3 फोर्सेस अमल कर रही हैं बी सी सी ए बी के लॉन्ग वो ये वाली हैं। लेट 3 फोर्सेस P इज इक्वल टू, मैंने फ़र्ज़ कर लिया एक स्केलर नंबर ले लिया, लैम्डा टाइम ऑफ बी सी के बराबर है। Q इज इक्वल टू, मैंने फ़र्ज़ कर लिया लैम्डा प्लस म्यू टाइम ऑफ सी ए के बराबर है, और R फोर्स जो है ये लैम्डा प्लस वाई टाइम ऑफ ए बी के बराबर है। अगर आप चाहें तो इसको भी लैम्डा प्लस जेड टाइम ऑफ बी सी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट 3 फोर्सेस P Q R आर एक्टिंग along the sides BC, CA and AB of a triangle ABC respectively। ठीक 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 ठीक। अब इन तीनों फोर्सेस को हम ऐड करते हैं और उनको एक कपल के बराबर सपोज कर लेते हैं। नाउ
P फोर्स प्लस Q फोर्स प्लस R फोर्स, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा है ना फोर्सेस एक्ट अलोंग द साइड, इस साइड के लॉन्ग अमल कर रही हैं, शो दैट दे आर इक्वल टू ए कपल। अब ये तीन फोर्सेस हैं, हम इन तीनों फोर्सेस को एक कपल के बराबर रख के तो ये वाला रिजल्ट साबित करने की कोशिश करेंगे। अब P फोर्स की वैल्यू आपने रखी है लैम्डा इंटू बी सी के बराबर, प्लस Q की वैल्यू आ गई लैम्डा प्लस वाई टाइम ऑफ सी ए, प्लस लैम्डा, ये तो म्यू नहीं है, और ये आ गया लैम्डा प्लस वाई टाइम ऑफ ए बी, लैम्डा प्लस वाई टाइम ऑफ ए बी। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर दिस इज अवर पॉइंट सी, दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब ये देखें ये लैम्डा बी सी है, ये लैम्डा सी ए भी है, लैम्डा ए बी है, तो लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, P प्लस Q प्लस R, लैम्डा मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, 1 2 3 फोर्सेस यहाँ पे कवर हो गई, एक बचेगी हमारी म्यू सी ए प्लस एक बची वाई ए बी, यहाँ पे वाई एज ए कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। अब ये देखें बी सी सी ए बी, ये अभी हमने पिछली एग्जांपल में साबित किया कि ये एक कपल के बराबर होता है, तो लैम्डा इंटू एक कपल प्लस म्यू सी ए प्लस वाई ए बी, लैम्डा को किसी कपल के साथ ज़रब देंगे तो जाहिर है कि सिर्फ उसकी लेंथ में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कपल के अंदर दो फोर्सेस होती हैं F और माइनस F, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2F माइनस 2 प्लस 2F और माइनस 2F बनेगा, लेकिन रहेगा वो सिर्फ एक कपल ही रहेगा, इज इक्वल टू ए कपल प्लस म्यू सी ए प्लस वाई ए बी। अगर आपने यहाँ पे सपोज किया होता ना P की जगह पे लैम्डा प्लस Z टाइम ऑफ बी सी, तो फिर यहाँ पे अलहदा भी आ जाना था, प्लस Z टाइम ऑफ बी सी आ जाना था। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस फॉर्म में लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। अब स्टेटमेंट में उसने कहा है कि ये तीनों फोर्सेस जो ट्रायंगल बी सी सी ए बी के लॉन्ग अमल कर रही हैं, ये सारी की सारी एक कपल के बराबर हैं, तो इसका जवाब एक कपल के बराबर तब ही आएगा अगर ये चीज 0 के बराबर हो जाए। इफ इज इक्वल टू ए कपल इफ म्यू सी ए प्लस वाई ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वेक्टर आपस में जमा हो रहे हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है, तो ये तो तभी मुमकिन है क्योंकि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स तो हैं ही नहीं, तो ये तो 0 के बराबर तभी आएगा ना अगर म्यू सी ए 0 के बराबर हो और वाई ए बी भी 0 के बराबर हो। जब आप ये कहते हैं कि म्यू सी ए 0 के बराबर है, तो या म्यू 0 के बराबर होगा या सी ए 0 के बराबर होगा। अब सी ए जो है वो तो बाकायदा एक डायरेक्शन है ट्रायंगल की, उसके लॉन्ग फोर्स अमल कर रही है, तो ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पता चलेगा म्यू 0 के बराबर है और यहाँ से पता चला कि वाई 0 के बराबर है, क्योंकि सी ए 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह ए बी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गए तो ट्रायंगल ही नहीं रहेगी। अब देखें म्यू इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। आप ऐसा करें, इनको पुट कर दें, इसका नाम रखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पुट
म्यू इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1, 2 एंड 3। तो 1 किसके बराबर आ गई? p इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी सी। क्यू किसके बराबर आ गया? क्यू बराबर आ गया, ये देखिए म्यू 0 हो गया ना, म्यू की वैल्यू क्या है? 0। तो म्यू की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये लैम्डा सी ए के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा सी ए। और आर किसके बराबर आ गया? आर इज इक्वल टू, अब वाई 0 के बराबर है, यहाँ पे वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू लैम्डा ए बी के बराबर आ जाएगा, लैम्डा ए बी। अब इनको तो ऐसे लिखा जा सकता है, इंप्लाइज दैट P इज प्रोपोर्शनल टू बी सी, क्योंकि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लैम्डा आ जाएगा। Q प्रोपोर्शनल है सी ए के और R प्रोपोर्शनल आ गया ए बी के। यही तो आपने साबित करना था कि फोर्सेस P Q R आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने इन फोर्सेस को सपोज कर लिया कि ये एक कपल के बराबर हैं और साबित कर दिया कि फोर्सेस जो हैं वो ट्राइंगल की साइड्स के साथ क्या हैं? प्रोपोर्शनल हैं। और यही वो रिजल्ट है जो कि आपने साबित करना था, इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।